नमस्कार दोस्तों। आज हम CHN का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से रिलेटेड हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर एक न एक MCQ जरूर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लास को पूरी देखें और बीच में क्लास को छोड़ के ना जाए। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इम्यूनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इम्यूनिटी एक्चुअल में होती क्या है। इम्यूनिटी जो है कि बॉडी की डिफेंस पावर होती है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया से, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है। क्या होती है मैंने यहाँ मेंशन किया है। हिंदी लैंग्वेज में हम सारी क्लासेस को देखेंगे और सभी हम हिंदी लैंग्वेज में और इसको मतलब कॉमन लैंग्वेज यूज करेंगे ताकि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना आए। क्लियर है? यह बॉडी की डिफेंस पावर होती है। डिफेंस पावर का मतलब क्या होता है? सुरक्षात्मक क्षमता होती है बॉडी की, जो कि किससे? बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। एक और लाइन देखिएगा इसमें कि यह बॉडी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट प्रोटेक्टिव रिस्पांस होता है। इस डेफिनेशन से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि प्रोटेक्टिव रिस्पांस टुवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी, तो क्या कहलाता है? वो इम्यूनिटी कहलाता है। क्लियर है? यहां तक हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है। तो इम्यूनिटी जो होती है मैंने इस इमेज के अंदर मेंशन किया है। क्लियरली इस इमेज को देखिएगा आप लोग कि जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी जो होती है मोस्ट कॉमनली दो प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 आता है इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मोटे मोटे तौर पर दोनों को देख लीजिए अभी कि एक कौन सी होती है। नंबर 1 होती है इन्नेट इम्यूनिटी और नंबर 2 पे होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बाद में इन दोनों को डिवाइड किया गया है कि इन्नेट जो होती है वो 3 टाइप की होती है और एक्वायर्ड जो होती है वो एक्टिव जो होती है वो 2 टाइप की होती है। क्लियर है? ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो इन्नेट जो इम्यूनिटी होती है वह एट बर्थ प्रेजेंट होती है, यानी कि जन्म के समय हमारे बॉडी की जो सुरक्षात्मक प्रणाली होती है वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंतर्गत आती है। इन्नेट इम्यूनिटी में सब टाइप्स को देखते हैं हम। इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर दूसरी जो होती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो ड्यूरिंग लाइफ हम रिसीव करते हैं। वो इम्यूनिटी कौन सी होती है? वो इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है यहां तक? चलिए इसमें देखते हैं हम इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर जो फर्स्ट सब टाइटल होता है वो होता है इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सा होता है? इंडिविजुअल इन्नेट इम्यूनिटी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? सबसे फर्स्ट आती है सेलुलर इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि ये किससे बनती है सेलुलर इम्यूनिटी? ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? टी लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। एक और उसमें होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके द्वारा बनती है? तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है वो बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। क्लियरली एक बार यहां से MCQ पूछा गया था कि HIV पेशेंट के अंदर कौन सी इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। एक बार यहां से MCQ पूछा गया था कि विच इम्यूनिटी डिस्टर्ब इन HIV पेशेंट, तो उसमें आपका आंसर क्या देना चाहिए था आपको कि इसमें सेलुलर इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है। इसके अंदर क्या होता है कि CD4 सेल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है? जो CD4 सेल होती है वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है यहां तक? इंडिविजुअल के बाद हमने दूसरी जो इम्यूनिटी देखेंगे हम, वो कौन सी इम्यूनिटी होगी? वो जो इम्यूनिटी होगी वो होगी रेशियल इम्यूनिटी। देखिए हमने फर्स्ट इम्यूनिटी का हम टाइप पढ़ रहे हैं, कौन सा हम पढ़ रहे हैं? इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी के बाद हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी को देख चुके हैं, अब हम देख रहे हैं रेशियल इम्यूनिटी। क्लियर है? चलिए रेशियल इम्यूनिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें हम वंश की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसमें हम वंश की बात करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि टीबी मोस्टली सीन इन ब्लैक अमेरिकन एज कंपेयर टू व्हाइट अमेरिकन। वंश एक ही है, लेकिन एक वंश में क्या हो रहा है? टीबी की होने की संभावना कम होती है और दूसरे वंश में ज्यादा होती है ना। तो रेशियल इम्यूनिटी के अंदर हमने देखा कि टीबी जो है कि ब्लैक अमेरिकन में ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू व्हाइट अमेरिकन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम स्पेसिस इम्यूनिटी। नेक्स्ट कौन सी देखेंगे हम? स्पेसिस इम्यूनिटी। हम पढ़ रहे हैं इम्यूनिटी का टाइप इन्नेट। इन्नेट के अंदर हमने देखा इंडिविजुअल, रेशियल, और हम जो लास्ट वाले देख रहे हैं वो कौन सी है? स्पेसिस इम्यूनिटी। ये इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है, जो हम इन्नेट की बात कर रहे हैं, ये एट बर्थ प्रेजेंट होती है। कैसी होती है? एट बर्थ प्रेजेंट होती है। तभी हमने देखा कि वंश, अब हम बात करेंगे जाति की। पहले हमने बात की थी इंडिविजुअल की, जिसमें हमने सेलुलर इम्यूनिटी देखी थी कि बॉडी के अंदर सेल पाई जाती है, उनके बारे में देखा था। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिस इम्यूनिटी। स्पेसिस इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, स्पेसिस इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि जो एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया है, एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया को अगर जानवर खा लेता है तो उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर मनुष्य खा लेता है तो उसको बीमारी हो जाती है। तो इसमें यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि बर्ड शो रेजिस्टेंट टुवर्ड एंथ्रेक्स बट ह्यूमन आर ससेप्टेबल। इसका मतलब क्या है कि अगर पक्षी उसको खा लेते हैं, अगर बर्ड जो है कि एंथ्रेक्स को खा लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बीमार नहीं होंगे, लेकिन अगर उसको इंसान ह्यूमन खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जाति की बात की गई है कि एक जाति में किसी बीमारी के प्रति इम्यूनिटी डेवलप पहले से होती है और एक बीमारी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम इम्यूनिटी का जो टाइप देखेंगे वो देखेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा देखेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने इन्नेट इम्यूनिटी जो है कि कंप्लीटली हम पढ़ चुके हैं इन्नेट इम्यूनिटी, और अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये एट बर्थ प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये जिंदगी के दौरान ड्यूरिंग लाइफ हम प्राप्त करते हैं। जो हमें बीमारियां मिलती है, जो हमें वैक्सीनेशन मिलता है, उसके दौरान हम जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं वो कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। क्लियर है यहां तक? चलिए इसमें देखते हैं इन्नेट के बाद जो दूसरी इम्यूनिटी हम देखने वाले हैं, दूसरी इम्यूनिटी जो हम देखने वाले हैं वो कौन सी देखेंगे हम? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमने इन्नेट को देख लिया, अब हम देखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हम जिंदगी के दौरान जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो बीमारियां आती है, उस दौरान हम जो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं वो कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें देखिएगा आप लोग, एक्वायर्ड इम्यूनिटी यह ड्यूरिंग लाइफ मिलती है। ये कैसे मिलती है? ड्यूरिंग लाइफ मिलती है। इसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने वो चीज याद रख ली तो आप इस सारे क्लासिफिकेशन को चुटकी में याद रख लेंगे। और याद रखिएगा जो इम्यूनिटी से जो एमसीक्यू बनता है एग्जाम से रिलेटेड वो इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से बनता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू बनते हैं और एक ना एक एमसीक्यू आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए ये वाली जो लाइन आ रही है इसको हमेशा याद रखिएगा। लाइन क्या है कि इसमें हमेशा एंटीजन एंड एंटीबॉडी से इम्यूनिटी प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें हमेशा या तो एंटीजन से प्राप्त करेंगे या एंटीबॉडी से इम्यूनिटी प्राप्त करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं ये भी दो टाइप की होती है। कितनी? ये दो टाइप की होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। जिसमें नंबर 1 आता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा आता है पैसिव इम्यूनिटी। कितने प्रकार के? दो प्रकार। जिसमें नंबर 1 आता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा कौन सा आता है? पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है? तो इसमें देखिएगा नंबर 1 एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी नंबर 1 कौन सा देखा अपन ने? एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इसके अंदर अभी जो मैंने बताया इसके एक टाइप में, इसके जैसे ये एक्वायर्ड एक्टिव है और ये दूसरा है एक्वायर्ड पैसिव है, तो एक टाइप में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो किससे होगी? एंटीजन से होगी। वो किससे होगी? एंटीजन से होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलप होगी वो किससे होगी? एंटीबॉडी से होगी। तो एक्वायर्ड के अंदर हम देखेंगे, एक्टिव के अंदर हमेशा एंटीजन के द्वारा, किसके द्वारा? एंटीजन के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप होगी। क्लियर है? चलिए इसमें देखिएगा, इसमें इम्यूनिटी हमेशा एंटीजन के द्वारा मिलेगी। किसके द्वारा मिलेगी? हमेशा इसमें इम्यूनिटी हमेशा एंटीजन के द्वारा मिलेगी। क्लियर है? तो इसमें देखिएगा आप, यह भी दो प्रकार की होती है। यह कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सा होता है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके टाइप और नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो इम्यूनिटी जो एंटीजन आएगा वो कौन सा? नेचुरल वाला होगा। और नेचुरल एंटीजन हमेशा बैक्टीरिया जीवाणु से बनता है। तो देखिएगा इसमें नेचुरल एंटीजन के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, मैंने क्लियरली मेंशन किया है। तो इसमें जो अब लाइन आ रही है उसमें अब लाइन है वो देखिएगा आप लोग कि इम्यूनिटी डेवलप बाय क्लिनिकल इन्फेक्शन, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इम्यूनिटी डेवलप बाय चिकन पॉक्स आफ्टर इन्फेक्शन ऑफ एक्सपोजर ऑफ चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कौन सी होती है? तो आपको इसमें आंसर देना है कि नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सी होती है? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन पहले काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आफ्टर क्लिनिकल इन्फेक्शन के दौरान जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो कौन सी इम्यूनिटी कहलाती है? तो आपको आंसर देना है माय डियर, कौन सी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? चलिए
दूसरी हम इसमें देखते हैं, दूसरी जो हम इसमें देखते हैं, हमने फर्स्ट टाइप देख लिया इसका, किसका देखा हमने, हम पढ़ रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक्टिव इम्यूनिटी, और एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर हमने देखा है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कौन सा, आर्टिफिशियल। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, आर्टिफिशियल। चलिए, तो इसमें आर्टिफिशियल के अंदर देखिएगा, आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है कि इसमें भी हम इम्यूनिटी तो एंटीजन से ही प्राप्त करेंगे, लेकिन जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि एंटीजन जो होगा वो पहले से बना बनाया होगा। तो इसमें देखिएगा, इसमें आर्टिफिशियल एंटीजन के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करेंगे, और इसमें देखिएगा इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय वैक्सीनेशन। तो आर्टिफिशियल एंटीजन कौन सा होता है, किस रूप में होता है, वैक्सीनेशन के रूप में होता है। आपसे यहां से एमसीक्यू पूछा जाएगा कि इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर वैक्सीनेशन, इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर वैक्सीनेशन, और ये किस प्रकार की इम्यूनिटी आती है, तो आपको हमेशा आंसर देना है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। कौन सी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्लियर है यहां तक। चलिए, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर एक्टिव को पढ़ लिया है, एक्टिव के दोनों टाइप को पढ़ लिया है, एक्टिव के दोनों टाइप को पढ़ लिया है कंप्लीटली। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे पैसिव की। किसकी स्टडी करेंगे, पैसिव की। एक्टिव के अंदर हमने क्या देखा, एक्टिव के अंदर हमेशा क्या आता है, एक्टिव के अंदर हमेशा एंटीजन आता है, एक्टिव के अंदर हमेशा एंटीजन आता है, और जो पैसिव होता है, जो पैसिव होता है, इसके अंदर हमेशा एंटीबॉडी आएगा। क्लियर है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको क्लासिफिकेशन याद रखने में इजी होगा। चलिए, अब हम पढ़ने वाले हैं एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, हम पैसिवली इम्यूनिटी रिसीव करेंगे, और पैसिवली इम्यूनिटी जो रिसीव करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, एंटीबॉडी के द्वारा करेंगे। हम एक्टिव के अंदर एंटीजन से इम्यूनिटी डेवलप कर रहे थे, लेकिन हम पैसिव के अंदर एंटीबॉडी से इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। क्लियर है यहां तक। क्या करेंगे हम इसमें, एंटीबॉडी से इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। ये जो होती है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि पैसिव जो इम्यूनिटी होती है ये भी दो प्रकार की होती है। ये कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है इसमें नेचुरल, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। क्लियर है, जिस प्रकार से एक्टिव जो होता है वो 2 टाइप का था, नेचुरल और आर्टिफिशियल, उसी प्रकार से ये भी 2 टाइप का है। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो इसमें देखिएगा, इसमें टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप उसमें होता है, फर्स्ट टाइप इसमें नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल यानी कि नाम से पता चल रहा है कि जो एंटीबॉडी होगी वो नेचुरली बनी हुई होगी। क्लियर है ना। तो कैसी बनी होगी, नेचुरली बनी हुई होगी। तो इसमें देखिएगा कि नेचुरल एंटीबॉडी के द्वारा हम इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे, नेचुरल एंटीबॉडी के द्वारा हम इम्यूनिटी डेवलप करेंगे। क्लियर है। नेचुरल एंटीबॉडी की बात करें तो कैसे होगा, आईजीए ब्रेस्ट मिल्क। यहां से आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा कि आईजीए या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा जो एंटीबॉडी रिसीव की जाती है वो कौन सी होती है, तो आपको आंसर देना है यहाँ पे क्लियरली, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है। सेकंड इसमें देखिएगा, सेकंड इसमें देखिएगा आईजीजी, जो किससे मिलता है, प्लेसेंटा से होकर, प्लेसेंटा से होकर बेबी के अंदर जाता है आईजीजी। कौन सा, आईजीजी प्लेसेंटा से होके बेबी। तो ये किसके अंदर आएगा, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आएगा। इसमें नेक्स्ट होता है पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्या होता है इसमें, पाबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये क्या करता है, ये जो है कि इससे प्रोटेक्ट करता है, ये मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है बेबी। किससे, मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो चीजें आ रही हैं ये किसके अंदर आई, ये नेचुरल चीजें हैं सारी। तो ये नेचुरली इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो क्लियरली यहाँ पे आंसर देना है क्या, कि ये किसके अंदर आती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती है। क्लियर है। इसमें सेकंड देखिएगा आर्टिफिशियल, इसमें सेकंड देखिएगा आर्टिफिशियल, कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल वर्ड शब्द से देखिए आप लोग, आर्टिफिशियल क्या मतलब क्या होता है, कि चीज कौन सी होगी, बनी बनाई होगी हमेशा। अगर बनी बनाई होगी तो इसमें देखिएगा कि इसमें एंटीबॉडी, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। इसमें कैसे, आर्टिफिशियल एंटीबॉडी के द्वारा इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो आर्टिफिशियल एंटीबॉडी में देखिए कौन कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए इम्यूनिटी डेवलप बाय ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन हो गया, एंटीटॉक्सिन हो गया, एंटीसीरा हो गया। आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि इम्यूनिटी डेवलप बाय आफ्टर एंटीटॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर किया या इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्टर किया, तो इसके दौरान जो इम्यूनिटी डेवलप होगी वो कौन सी होगी। तो आपको क्लियरली यहाँ पे आंसर देना है कि आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए हम नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। इम्यूनिटी से कौन कौन से एमसीक्यू बनते हैं, क्लास को पूरा देखिएगा, ठीक है।